क्या आप उन पहेलियों को हल कर सकते हैं जो सालों से इंटरनेट को उलझा रही हैं? मैंने इसे हल कर दिया। सबसे आसान पहेली से शुरू करते हैं, जहां आपको बस इस पिरामिड को हटाना है, और सबसे कठिन पहेली तक पहुंचते हैं, जो एक हैंड हेल्ड एस्केप रूम है। तो लेवल 1 पिरामिड केज है, और लक्ष्य है 8 मिनट में पिरामिड को मुक्त करना। 1 2 3। रुको, मुझे पकाने दो। उद्देश्य इसे एक वर्ग में बनाना है। चलो भाई, तुम्हें इसे निश्चित स्थिति में लाना है। मेरे लिए मददगार सुपर टिम्मी है, जो एक पेशेवर रूबिक क्यूबर है। उसकी पहेली ज्ञान के साथ शायद मुझे स्तर 100 तक पहुंचने का मौका मिले। लो हो गया। हाँ, वहां लो हो गया। 35। क्योंकि रूबिक क्यूब्स में हमारे पास एक पहेली होती है जिसे पिरामिड्स कहते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तो अगला है स्तर 10 का शोक पहेली। यहाँ उद्देश्य इस क्यूब को क्रॉस आकार में बदलना है, और हमारे पास 5 मिनट की सीमा है अभी से शुरू। ओह, वहां कुछ है। एक सांप। यहाँ जैसे एक दरवाजा है, मुझे लगता है कि ये खुलता है। तो इसे कैसे खोलें? यही सवाल है जिसे हम अभी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें कोई संकेत मिल सकता है यार? हाँ है, क्योंकि हर सफल समाधान के साथ हमें एक संकेत मिलेगा जिसे हम किसी भी पहेली के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन समझदारी यही होगी कि हम अपने सभी संकेतों को बचाकर अंतिम स्तर 100 की पहेली के लिए रखें। मैं इस सरल पहेली पर संकेत का उपयोग नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है। शायद हमें करना पड़े। ओह ओह रुको, ओह कुछ हिला। ठीक है, वहां कुछ हिला। अरे हो गया। वाह, एक बार समझ में आ गया तो कितना आसान था। अब समझ आ गया। ठीक है, अब हम लेवल 20 पर हैं, और यह 10 पैसे की पहेली है। यहाँ लक्ष्य है कि 10 पैसे बड़े छेद में डालें। हमारे पास इसके लिए 10 मिनट हैं। 10 मिनट। रुको रुको, हमारे पास यहाँ 9 है। चलो 10वां डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये फिट नहीं हो रहा। मुझे खाना बनाने दो। I solved it। क्या सच में? हाँ, देखो, क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बस किस्मत से जीत गए भाई। नहीं, मेरे साथ भाग्य नहीं था। मैंने दोबारा किया। क्या? ये तो बहुत आसान है। मुझे लगता है कि चाल इसलिए थी क्योंकि पहेली 9 जैसी निकली। मैंने देखा कि आप एक एक्स बनाते हैं। एक्स की जगह बचती है क्या, इसलिए? हाँ, एक्स की बचती है। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। ये बेहद आसान था। शायद हम ही समझदार हैं। चलो देखते हैं कि बाकी पहेलियां इसे साबित करती हैं या नहीं। पर बाद की पहेलियां साबित करती हैं कि हम जितना सोचते थे उससे ज्यादा बेवकूफ हैं। हम हार मानते हैं। यहाँ एक्स से चौकोर रिंग को हटाना है, और हमारे पास अब 15 मिनट है। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये है कि आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं। देखो, यहाँ एक दरार है ना? एक दरार? पर सवाल ये है कि हम इसे अलग कैसे करें? तुम जानते हो, लेवल 10 में लैम्बेंट पजल, बस इसे अलग तरीके से हिलाओ और ये खुल जाता है। शायद हम इसे ऊपर नीचे या बाएं दाएं हिलाएं, या शायद हम इसे तिरछा हिलाएं, या शायद हम इसे थोड़ा घुमा दें। ओह, अरे रुको, ये कैसे हुआ? अरे यहाँ लकड़ी के इंसर्ट्स हैं। जैसे मैं इसे झटका दूं, ये अलग नहीं होता, लेकिन इसे घुमाने पर ये बाहर की तरफ जाते हैं। दोस्त, हम जीनियस हैं। ये स्तर 40 है, और ये पहेली काफी अलग दिखती है। इसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है, और यहाँ उद्देश्य है कि सभी 6 कीलों को एक कील के सिर पर संतुलित करना है, और हमारे पास 20 मिनट हैं। रुको, क्या यहाँ 3 फिट हो सकते हैं? नहीं, केवल 2 कीलें फिट होती हैं। ठीक है, हमारे पास 2 हैं। रुको 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 रुको, ऊपर थोड़ा वजन डालो। 1 कील हर तरफ। ओ ओ ओ, अगर हम ऐसा करें और फिर 1 कील डालें तो? हाँ हाँ, कुछ आर पार डालो। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम हार मान रहे हो? भाई, हमने अभी तो शुरू किया है। सब कुछ आजमाने के बाद हमने आखिरकार एक संभावित समाधान ढूंढ लिया। ओह, यही जवाब है। नहीं, तुम्हें कील के सिर पर संतुलन बनाना होगा। ये कील का क्या हो अगर हम क्या हो अगर हम इसे ऐसे करें? ओह, हमने कर दिखाया। चलो, हमने इसे संतुलित कर दिया। ये समाधान नहीं है। समाधान क्या होना चाहिए? हे भगवान, ये क्या बकवास है। चलो देखें हमें क्या करना था। देखो, ये तो बहुत ज्यादा जटिल है। कभी कभी लोगों को बस सरल सोचना चाहिए। ओह वाह, तो यही समाधान है। मुझे लगता है कि हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई रास्ता नहीं है। निर्देशों का पालन करें, इससे हमें संकेत मिलता है। हाँ, एक और संकेत। ये स्तर 50 है। इसे कहा जाता है मैन द टॉर्पीडो। उद्देश्य है केंद्र में टॉर्पीडो को निकालना। समय सीमा 30 मिनट है। मुझे लगता है कि हमें कुछ कोण पर इसे घुमाना होगा, पहले वाले की तरह ही। हम सीख रहे हैं। देखो, हम सीख रहे हैं। ओ ओ ओ, मैंने इसे धक्का दिया। ये कुछ बाथरूम जैसा है। आपको धक्का देना होगा। आपको धक्का देना होगा। शायद हमें इसे वापस अंदर धकेलना चाहिए और फिर किसी और कोण से बाहर धकेलना चाहिए। ठीक है, जरूर।
हमें इसे चरणों में करना होगा। एक बार हम एक को पार कर लेंगे तो मैं दूसरे को भी पार कर सकता हूँ। ये मुझे नींद क्यों दे रहा है? काम चोरी मत करो भाई, ये किसी और से होमवर्क करवाने की परिभाषा है। लो हो गया, लो हो गया, मैंने होमवर्क किया है। यह स्तर 60 है। यूरेका। यूरेका क्या है? यूरेका कभी सुना नहीं। इस पहेली का लक्ष्य अंगूठी निकालना है। हमारे पास 45 मिनट की समय है। मुझे लगता है कि सभी चलने वाले हिस्सों से शुरू करना पहेलियों को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम इसे खींच सकते हैं लेकिन फिर यह अटक जाता है। हम अंगूठी यहां से डाल सकते हैं। आप यहाँ गोलों को घुमाते हैं। ओह हाँ, हम यहां पर गोले को घुमा सकते हैं और फिर हम गेंदों को गोले के माध्यम से ले जा सकते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं? मेरा मतलब है मैं रस्सियों में खराब हूँ। छोटे थे तो जूते बांधने में भी मुश्किलें आती थी। तुमने कल पूछा था कि जूते कैसे बांधते हैं। हम यहां से कैसे निकले? अगर हेडफोन उलझना पहेली होती। भाई तुमने इसे और उलझा दिया। 5 मिनट उलझन सुलझाने के बाद हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। अब हम क्या करें? हम इसे उलझाते ही नहीं, घूमते रहो और उठाओ। हाँ, इसे उठाओ और फिर गेंद यहाँ और यह आर पार। क्या यह काम करेगा? अरे याहू। हमें मिल गया। वाह, हमें अंतिम पहेली के लिए एक और संकेत मिलता है क्योंकि अंतिम पहेली वास्तव में बहुत बहुत कठिन होने वाली है। ठीक है, अगले स्तर पर चलते हैं। यह स्तर 70 है। चर्चिल सिगार। यहाँ उद्देश्य है इस लकड़ी के सिगार को इस बोतल से निकालना। ये कठिन है क्योंकि इसमें एक बोल्ट है जो इसे बाहर आने से रोक रहा है और इसमें एक छोटी छड़ भी है जो इसे बाहर आने से रोक रही है। समय सीमा 1 घंटा है। ये तो काफी स्पष्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ एक पेंच है, यहाँ एक गेंद है। आपको इसे खोलना होगा। तो क्यों ना आप यहाँ एक गेंद को धकेलें और इसे इस तरह खोलें। देखो ये खुल रहा है। अरे मैंने इसे हिलते हुए देखा। हाँ, बस ऐसा करो। जब आप उसे खोल रहे हैं तो इस सिगार से पिन कैसे निकालें? खैर, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, पर पहले इस पर विचार करें। मैंने वीडियो को सोचने में समय लिया। मैं इस कमरे में दिन बिताने के लिए तैयार था। क्या वह बाहर है? चलो यार। ओह, हो गया। हाँ, कभी कभी ताकत ही काफी होती है। हमने नट निकाल लिया। अब बस बोल्ट निकालना है। हो गया, बोल्ट भी निकाल लिया। अब हमें इसे थोड़ा हिलाना होगा। हाँ, ये वहीं फंस रहा है। ओह, हो गया। लो हो गया, लो हो गया। सफलता का स्वाद। यह स्तर 80 है। इसे क्रिप्टेक्स कहते हैं और यह अभी अभी इस विशेष पैकेजिंग में आया है और मुझे बताया गया है कि इस पैकेजिंग के हर हिस्से का उपयोग पहेली को हल करने के लिए किया जा सकता है। ओह तितलियां, धूप के चमक और फूल। ये कहता है, मेरे जीवन में होने के लिए धन्यवाद। आज और हमेशा आपके चारों ओर खुशी और आनंद बना रहे। प्रिय हाफू, आपके वीडियो बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होते हैं। जब मुझे पोस्ट नोटिफिकेशन मिलता है तो यह मेरे दिन को रोशन कर देता है और मेरी सभी समस्याओं को छोटा बना देता है। बाकी का पत्र बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि सुराग पत्र के अंदर छिपा हुआ है। अगर आप इसे खुद पढ़ना चाहते हैं और मुझसे पहले इसे हल करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक। इस पहेली में हमारे पास 26 अक्षरों के साथ 6 डायल हैं। इसका मतलब है कि 300 मिलियन से अधिक संभावित संयोजन हो सकते हैं। हमें कुछ सुराग ढूंढने होंगे। तो नगण्य, जैसे बहुत कम लोग कहते हैं, मेरी समस्याओं को नगण्य महसूस कराता है। मुझे लगता है कि यह एक जैसे जानबूझकर इस्तेमाल किया गया शब्द है। रुको रुको रुको। मैंने कुछ लॉक पिकिंग वीडियो देखे हैं जहां जैसे सही संयोजन पर मुड़ने पर एक क्लिक सुनाई देता है। शायद सबसे बड़ा प्रशंसक है। 5.7 मिलियन से अधिक प्रशंसक हैं। आप सोच रहे हैं या सो रहे हैं? अंतिम रास्ता बंद होने के बाद हमने अपने आखिरी उपाय का सहारा लिया। क्या हमें कोई संकेत मिल सकता है? एक शब्दकोश मदद करेगा। डिक्शनरी में गूगल हाफू नहीं। हमें दूसरा संकेत इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, चलो दूसरा इस्तेमाल करें। हमें एक और संकेत दो। शायद यह पत्र में जो है वह नहीं, बल्कि जो आप ढूंढ रहे हैं वह है। क्या बकवास है? तीसरा संकेत एक और इस्तेमाल संकेत। करो। हमें हाँ, एक और चलो। संकेत चाहिए। इनमें से कोई शब्द कम है? ओह, कुछ वर्तनी की गलतियां हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता। तुम्हारे वीडियो बहुत मजेदार हैं। सूचना सूचना, इसमें आई गायब है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने पत्र को ध्यान से पढ़ा और वर्तनी में गलतियां ढूंढी। ये क्या है? मुझे मिल गया। मैं देख रहा हूं। मियाँ म्याऊ।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, तो बस एक ही सवाल है, अंदर क्या है? ओह, वो क्या है? ये एक अंगूठी है। ओह, हाफू का एक गुप्त प्रशंसक है। वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखें। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लेवल 90 है, छोटा लेकिन शक्तिशाली। वाह, मुझे लगता है ये किसने कहा? इसे नटकेस कहा जाता है। हमारा उद्देश्य नट से बोल्ट को निकालना और फिर से जोड़ना है। हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे मेरे नट्स के साथ खेलने के लिए। लेट्स फाइंड ऑल द सेक्शंस। तो हम इसे घुमा सकते हैं। हाँ, हम इसे घुमा सकते हैं। क्या तुम देख रहे हो जैसे बीच में एक रेखा है जिससे यह 2 अलग अलग टुकड़ों जैसा दिखता है? मुझे लगता है कुछ खास संयोजन है जहां तुम इस अंगूठी को घुमा सकते हो जो अंदर के टुकड़ों को खोल देगा। मैं हार मानता हूं। हमने और कौन कौन सी तकनीकें सीखी थी? इस पर पादना। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें रूबिक क्यूब का ज्ञान काम आता है? तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हो? ओह, समझ गया, समझ गया। तुम्हें धागों के बारे में पता है ना? धागे ऐसे काम करते हैं जैसे ये एक सर्पिल की तरह ऊपर की ओर होता है। हमें जो करना है, मेरा ख्याल है, जैसे हम इसे ऊपर ले जाते हैं, हमें धागों को भी उसके साथ ऊपर की ओर घुमाना होगा ताकि यह सर्पिल की तरह ऊपर की ओर खुल सके। खैर, ये काम नहीं किया तो हमें सहारा लेना पड़ा। कोई ताली ओए फकमतला। चलो करते हैं भाई। क्या हम एक हिंट ले सकते हैं? नट्स को उलटे सिर पर होना चाहिए। ठीक है। वे उलटे सिरों पर हैं। आप अब क्या करेंगे? हम हार मानते हैं। हार मानना। तो असली समाधान यह है कि पहले आपको नट्स को विपरीत सिरों पर घुमाना होगा और फिर बोल्ट्स को अलग करने के लिए एक विशेष स्थान पर उन्हें संरेखित करना होगा। ठीक है। हाँ, मैंने जो कहा वह पूरी तरह सही है। देखो, कुछ किनारों पर खांचे हैं लेकिन अन्य किनारों पर सपाट हैं। अंत में हम तुम्हारे नट्स के साथ खेलना खत्म करते हैं। हम अब स्तर 100 पर हैं। यह एक पहेली बॉक्स है और यह एक हैंडहेल्ड बॉक्स में एक एस्केप रूम की तरह है। यहां 6 अलग अलग पक्ष हैं और हमें प्रत्येक पक्ष को हल करना होगा ताकि हम बॉक्स खोल सकें। यहां बहुत सारे चलने वाले हिस्से हैं और यह सबसे जटिल पहेली है जो हमने देखी है। हमने कई संकेतों का उपयोग किया है लेकिन अब हमारे पास केवल 3 संकेत बचे हैं। समय सीमा 4 घंटे है। 4 घंटे। यही से पता चलता है कि यह कठिन है। तो फिर से हमने हर चलती हुई चीज की जांच शुरू की पर अचानक। क्या तुमने पहेली हल कर ली? हमने एक 6 में पूरा किया है। हाँ, अगला पन्ना। हमारे पास एक गेंद और एक निकास छेद है। मुझे लगता है कि लक्ष्य गेंद को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है, लेकिन समस्या यह है कि जब आप इन डायल्स को घुमाते हैं तो वे फंस जाते हैं। इसलिए उन्हें अनलॉक करने के लिए आपको एक साथ कई डायल्स घुमाने होंगे। ओह, यह तो आसान होना चाहिए। लीजिए, अब आप गेंद को नीचे ले जाएं। ओह, शायद हमें इनमें से किसी एक छेद में गिराना होगा और हम इस पहेली को हल कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक आसान पक्ष था। हम इसे ऊपर और फिर नीचे ले जाते हैं। फिर हमें मिल गया यहां। ओह, अब यहाँ नीचे। चलो। तो हमारी गेंद पिछली तरफ से लुढ़क कर आई लेकिन अब यह लकड़ी के गेट से अटक गई है। ऐसा लगता है कि हमें इस गेट को खोलने के लिए सही संयोजन खोजना होगा। तो यहां कुछ कदम हैं। मुझे लगता है कि ये संख्या को दर्शाते हैं, लेकिन ये तीर क्या है? भाई, मेरा दिमाग पक गया है। गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो अच्छी सहन शक्ति चाहिए। सच में? ओह, समझ गया। हम ये डायल्स रैंडमली घुमाते हैं और अगले साइड पर चलते हैं। इस साइड पर ऊपर और नीचे नॉब्स हैं। मुझे लगता है कि हमें सही संयोजन ढूंढना होगा, शायद क्योंकि यहाँ 6 डायल्स हैं। सही? तो शायद यह अंतिम स्तर है। यहाँ 6 गेंदें हैं। इससे क्या होता है? ऐसा लगता है कि हमें इन डायल्स को घुमाना होगा ताकि गेंद नीचे स्वतंत्र रूप से चल सके। 10 मिनट तक इस एक तरफ घूरने के बाद और कोई प्रगति न होने पर हमने अपने आखिरी 3 संकेतों का उपयोग करने का फैसला किया। हाँ, चलो एक संकेत का उपयोग करते हैं। इस तरफ वापस जाओ। हम एक और संकेत। नीचे की रेखा से चलो। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। क्या हमें बस एक संकेत लेना चाहिए? नहीं, हम संकेत नहीं उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे पास और संकेत नहीं होंगे। खैर, हम इसे पार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तुम सही हो। चलो एक और संकेत लेते हैं। नॉब्स के आकार को ध्यान से देखो। मेरा मतलब है उनके ऊपर अलग अलग निशान हैं। नीचे 3 निशान हैं, यहाँ 2 निशान हैं, वहां 1 निशान है। तो 3 निशान, 2 निशान, 1 निशान और फिर यहाँ एक कंपास है। और फिर ये देखने के लिए कि ये कटआउट किस दिशा में इशारा कर रहा है वह प्लस होगा। और फिर मुझे वही डायल ढूंढना है और फिर उसे प्लस की ओर घुमाना है। हो गया। हम बाकी नॉब्स को भी इसी तर्क से घुमाते हैं। कुछ होने वाला है। मुझे लगता है
शायद एक गेंद। ओह, मिल गया, गेंद मिल गई। एक अतिरिक्त गेंद मिल गई। ठीक है, हाँ, बस साइड तीन हो गया। गए। हम आधे रास्ते में हैं। फिर से हमारा लक्ष्य गेंद को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है, लेकिन यह साइड बहुत कठिन है क्योंकि हमें कई परतों के माध्यम लाऊंगा। से गुजरना हाँ, होगा। चलो, हमें यही क्या तो हम करना अच्छे है? हैं। गेंद यहाँ लानी है। हम 1 घंटे में पहुंचेंगे। हम इसे यहाँ ले आए। हम बहुत करीब हैं। रुको 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 दोस्तों, मेरे पास है, मेरे पास है। देखो, ये गेंद अब बाहर निकलने के पास है। यह साइड हो गया। हमारे पास केवल 2 और साइड्स बचे हैं। आखिरकार पिछली साइड की गेंद अब यहाँ छेद में जा सकती है। हमें बस यह तय करना है कि इन 2 गेंदों का क्या करना है। ये पहेली सरल लगती है। तुम उस गेंद को देख रहे हो, ये यहाँ नीचे कैसी है? अगर हम गेंद को यहाँ ले जाएं तो, क्योंकि और कहाँ ले जा सकते हैं इस गेंद को? देखते हैं यहाँ क्या होता है अगर मैं यहाँ से ऊपर धक्का दूं। ओह, इससे थोड़ी और दूरी मिलती है, तो ये दूसरी गेंद को अनलॉक कर देता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 स्लॉट्स और 2 गेंदें हैं। अब हमें बस ये पता लगाना है कि गेंदों को वहां कैसे पहुंचाना है। यह अनलॉक हो जाना चाहिए। एक और तरफ। एक आखिरी तरफ। तो 5वीं तरफ ने एक लकड़ी का टुकड़ा खोला जिस पर चित्र बने हुए थे। मुझे लगता है कि इससे हमें आखिरी तरफ को हल करने और इस पूरे पहेली को खोलने का सुराग मिल सकता है। यह फिर से यहां इन पर पैटर्न है। ओह, ठीक है, रुको रुको। यह कहता है बॉक्स उस तरफ जाए, बॉक्स उस तरफ जाए, और फिर अंदर की तरफें दूसरी दिशा में जाती हैं। तो मूल रूप से यह कह रहा है हमें इसे घुमाना होगा। ओह, यह काम कर गया। ओह, क्या ये हल हो गया? हमने बॉक्स खोल लिया। अरे बाप रे, चलो शुरू करते हैं। अंदर क्या है? ये क्या करता है? ये एक लट्टू है। बस इतना ही? याद दिलाना है कि यह पहेली के बारे में नहीं है। यह उन दोस्तों के बारे में है जो रास्ते में बने। पहेलियों से कुछ सीखा? अगर आप इसे हल नहीं कर सकते तो बस इसे घुमा दें, यह काम करेगा। पहेली का हल निकालने का एक तरीका है सभी चलने वाले और घूमने वाले हिस्सों को समझें। यह कभी कभी हमेशा काम करता है। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें।